Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with performance appraisal under human resource management. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मैक्सिमम टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंडस्ट्रियल रिलेशंस और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर जैसे कंपनसेशन मैनेजमेंट है, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद परफॉर्मेंस अप्रेजल. So before we dive into the topic, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examination, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact to the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with performance appraisal. तो अब यहाँ पे हम कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के. तो अब परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उनको असेस करते हैं. परफॉर्मेंस का असेसमेंट है यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल. और यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स होंगे उनको हम कम्युनिकेट करते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ भी अवेयर हों कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, उनकी कैसी परफॉर्मेंस है कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर जॉब रिक्वायरमेंट्स. मतलब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है उसके अगेंस्ट यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है. अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या होते हैं, तो अब मान लेते हैं एक जॉब है मार्केटिंग की और अब यहाँ पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, लेट्स से ये वर्कर जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वर्क करता है. तो अब यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं कि यहाँ पे इसको जो सेल्स है उसको 5% इंक्रीज़ करना है. तो यहाँ पे ये इसका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है जो कि सेट होगा, ये इसका टारगेट है यहाँ पर. तो इसको हम यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कहते हैं कि यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड जॉब परफॉर्मेंस है उसको हमें यहाँ पे कम्युनिकेट करना है पहले एम्प्लॉयज़ को, तो उसे हम यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बोलेंगे. और उसके बाद हम उन्हीं स्टैंडर्ड्स को बेस रख के यहाँ पे असेस करेंगे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को, जिसको हम यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल बोल रहे हैं. तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम असेस करते हैं एम्प्लॉयज़ को अगेंस्ट देयर जॉब रिक्वायरमेंट्स और द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. तो यहाँ पे एक्चुअली जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पे ये बताते हैं कि जो जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है या अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की, तो उसको हम यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अंदर असेस करते हैं. और यहाँ पे जो जॉब एनालिसिस है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स थी, क्या जॉब थी वहाँ पर, या इसको हम वर्क बोल सकते हैं. और वहाँ पे पर्सनल रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे जॉब एनालिसिस के अंदर यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ साथ हम जो वर्क रिक्वायरमेंट्स हैं और यहाँ पे जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है उस वर्क के अगेंस्ट, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं जॉब एनालिसिस के अंदर. और यहाँ पे जो जॉब एनालिसिस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है और अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है उसको हम यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बोलते हैं. और यहाँ पे हम उनको असेस करना, वो जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉयज़ की उसको असेस करने को हम यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं. तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो रिलेटेड है जॉब एनालिसिस से ही. और यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो पर्पस है वो यहाँ पे प्रमोशन से भी है. पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो यहाँ पे इससे प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन में हेल्प करता है ये एम्प्लॉयज़ की. और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो परफॉर्म कौन करेगा, मतलब कौन यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस है उसको असेस कर रहा है. तो यहाँ पे सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, वो पीयर्स भी हो सकते हैं, सबॉर्डिनेट्स भी हो सकते हैं,
कस्टमर्स भी हो सकते हैं। तो इन सबको यहाँ पे हम अप्रेजर्स बोलते हैं, जो यहाँ पे एक्चुअली परफॉर्मेंस अप्रेजल को परफॉर्म करते हैं, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, मतलब वो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं दैट हाउ एन एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग अ जॉब तो यहाँ पे यही सारे मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे अप्रेजर्स होते हैं, जो यहाँ पे एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं एम्प्लॉय को वाइल द एम्प्लॉय इज परफॉर्मिंग द जॉब। तो इसीलिए हम यहाँ पे इनको अप्रेजर्स बोलते हैं। वो सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, सुपीरियर्स हो सकते हैं, या पियर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे पियर ग्रुप जो है वो सेम लेवल पे वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ को हम बोलते हैं। सबॉर्डिनेट्स मतलब जो यहाँ पे उस एम्प्लॉय के अंडर वर्क कर रहे हैं उनको हम सबॉर्डिनेट्स बोलेंगे यहाँ पे, जो अप्रेजर्स होते हैं उस एम्प्लॉय के। और कस्टमर्स भी हो सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स हैं वो भी यहाँ पे एज अप्रेजर वर्क कर सकते हैं एम्प्लॉय के लिए। तो अब यहाँ पे और क्या पर्पस हो सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल को एग्जीक्यूट करने के। तो यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो प्रोबेशनरी पीरियड जो है उसको कंप्लीट कर चुका है, मतलब यहाँ पे जो न्यू एम्प्लॉय है उसको यहाँ पे कुछ टाइम ड्यूरेशन तक, लेट्स से 3 मंथ्स तक, यहाँ पे उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको हम असेस करते हैं, ताकि हम यहाँ पे उसको ये कंफर्म कर पाएँ कि उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो कंफर्म्ड है या नहीं अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोबेशनरी पीरियड से गो थ्रू होना होता है सारे ही न्यू एम्प्लॉयज़ को। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो अपॉइंटमेंट कंफर्म करने में भी हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ की, न्यू एम्प्लॉयज़ की। और यहाँ पे पे रेज करने में भी हेल्प कर सकता है ये। अगर यहाँ पे किसी एम्प्लॉय ने जो है वो एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशन परफॉर्मेंस दी है तो उसका यहाँ पे हम पे रेज कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे प्रमोशन भी बोल सकते हैं। प्रमोशन यहाँ पे पोस्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, लेवल्स के बेसिस पे भी हो सकता है, और पे के बेसिस पे भी हो सकता है। तो इसमें भी यहाँ पे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो हेल्प करता है। तो इसीलिए यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल को परफॉर्म करते हैं। और हो सकता है यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी अवेयर होते हैं कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया, अबाउट देयर ओन परफॉर्मेंस। और यहाँ पे जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स हैं उसमें भी कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू ही। तो यही सब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो इसी से हम यहाँ पे एडवांटेजेस को भी देख सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के ही, कि यहाँ पे जो प्रमोशन है उसमें हेल्प होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट है, क्योंकि अब वो यहाँ पे अपनी ही परफॉर्मेंस को देख पा रहे हैं, वो ये असेस कर पा रहे हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, तो इससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे बेटर ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप मेंटेन होता है। यहाँ पे जो पियर्स हैं उनका रिलेशनशिप बेटर होता है, कम्युनिकेशन बेटर होता है सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में। तो ये भी एडवांटेजेस हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस अप्रेजल के। और जो यहाँ पे कंपनसेशन मैनेजमेंट है वो भी बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्मेंस बेस्ड पे अगर एम्प्लॉयज़ को मिल रही है तो इससे कंपनसेशन भी इफेक्टिवली मैनेज हो सकता है। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट कन्फर्मेशन के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो एम्प्लॉयज़ प्रोबेशनरी पीरियड को कंप्लीट कर लेते हैं, जो 3 मंथ्स हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है, या 1 ईयर भी हो सकता है, तो उनकी जो अपॉइंटमेंट है उसको कंफर्म करने के लिए भी यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए ये भी एक एडवांटेज है परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही। और इससे यहाँ पे, क्योंकि जैसे हमने देखा कि प्रमोशन हो रहा है एम्प्लॉयज़ का, तो इससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट भी होते हैं। तो ये एक मोटिवेशन फैक्टर भी है एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अब यहाँ पे पहले हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के प्रोसेस को देखते हैं, फिर हम यहाँ पे जो डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम परफॉर्म कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे हम प्रोसेस को देखते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, जिसमें फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर स्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स एंड कम्युनिकेटिंग इट विद एम्प्लॉयज़। मतलब यहाँ पे हमें
स्टैंडर्ड्स को स्टेब्लिश करना है। जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हमने डिस्कस किए थे यहाँ पर, कि पहले हम सेट करेंगे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को, उसके अगेंस्ट ही हम यहाँ पे जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जिसके अगेंस्ट हम यहाँ पे परफॉर्मेंस को असेस कर पाएंगे। तो जैसे हमने देखा कि यहाँ पे टारगेट्स जो है वो डिफाइंड होने चाहिए एम्प्लॉयज़ को, जैसे हमने मार्केटिंग के एग्जाम्पल में देखा, जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पे 5% सेल्स को इंक्रीज करना है यहाँ पर इस एम्प्लॉय को, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है ये एम्प्लॉय, और यहाँ पे 5% सेल्स को इंक्रीज करना है इसको नेक्स्ट मंथ में। तो अब यहाँ पे ये नेक्स्ट मंथ के लिए इस एम्प्लॉय के लिए हमने यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया है। मतलब एक टारगेट हमने यहाँ पर इस एम्प्लॉय को दे दिया है जिसको इस एम्प्लॉय को परफॉर्म करना होगा नेक्स्ट मंथ के लिए। तो अब यहाँ पे जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स है उनको सेट करने का रीज़न ये भी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको यहाँ पर ये एम्प्लॉय को क्लियर करना होगा कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या जॉब एक्सपेक्टेशंस हैं उसकी। तो इससे यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो भी क्लियर होता है कि उसको कौन सी एक्टिविटीज़ या जॉब परफॉर्म करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जब यहाँ पे एक डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हम यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं, टारगेट्स डिफाइन कर देते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में या फिर क्वालिटेटिव टर्म्स में अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट्स या फिर जॉब एक्सपेक्टेशंस और एनालिसिस, तो इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को उनके टारगेट्स जो हैं वो दे देने चाहिए, ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी जो जॉब एक्सपेक्टेशन है उनको ये क्लियर हो जाए कि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक्सपेक्ट करती है उनसे, कि उनको क्या परफॉर्म करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए और किन टारगेट्स को ध्यान में रख के उनको जॉब परफॉर्म करनी है। तो इसीलिए यहाँ पे यही पर्पज़ है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करने का। और जैसे हमने यहाँ पे देखा कि इसको हमें कम्युनिकेट भी करना है एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो भी क्लियर हो जाए अबाउट देयर जॉब एक्सपेक्टेशंस, ये उनसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या एक्सपेक्ट करती है कि उनको कैसा परफॉर्म करना है। तो इससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है उनको क्लैरिटी मिलती है, डायरेक्शन मिलती है, और इससे यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है या कम्युनिकेशन गैप है वो भी यहाँ पे रिड्यूस होता है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करने और यहाँ पे उन स्टैंडर्ड्स को कम्युनिकेट करने से एम्प्लॉयज़ को। तो अब जब यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो सेट हो जाएंगे, वो कम्युनिकेट भी हो जाएंगे एम्प्लॉयज़ को, देन कम्स स्टेप 2 मेजरिंग परफॉर्मेंस। तो अब यहाँ पे हमें परफॉर्मेंस को मेजर करना है यहाँ पर कि एम्प्लॉय ने यहाँ पे उसको हमने 5% सेल्स को इंक्रीज़ करने का जो टारगेट है वो दिया था। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया हमें उसको देखना है कि लेट्स से यहाँ पे एम्प्लॉय ने 6% इंक्रीज़ कर दिया है सेल्स को। अब यहाँ पे इस एम्प्लॉय ने क्या किया है, एक्सीड किया है अपनी एक्सपेक्टेशन को। मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये 5% सेल्स को इंक्रीज़ करे, लेकिन इस एम्प्लॉय ने यहाँ पे 6% इंक्रीज़ कर दिया है सेल्स को। तो यहाँ पे इसने एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया है। लेकिन अब अगर ऐसा होता है यहाँ पर कि इसने लेट्स से 3.3% ही सेल्स को इंक्रीज़ किया, तो यहाँ पे इस एम्प्लॉय ने यहाँ पर जो स्टैंडर्ड्स हैं उससे कम परफॉर्म किया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि अभी हम मेजर कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, और नेक्स्ट स्टेप ही है इसका, स्टेप 3 ही है यहाँ पर कि हमें कंपेयर करना है जो भी परफॉर्मेंस हमने मेजर करी कि एम्प्लॉय ने, जैसे हमने देखा यहाँ पे, या तो हो सकता है कि उसने 6% इंक्रीज़ किया हो, जो भी टारगेट है उससे ज़्यादा सेल्स को इंक्रीज़ किया हो या फिर कम किया हो। तो इसको हमें पहले मेजर करना है, उसके बाद हमें इसे कंपेयर करना है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। जो 5% है वो यहाँ पे स्टैंडर्ड है, जो टारगेट है वो है यहाँ पे 5%, और जो यहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे 6% है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ने जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको एक्सीड कर दिया है। तो इसके लिए यहाँ पे इस एम्प्लॉय को हमें रिवॉर्ड करना है, या फिर यहाँ पे 3.3% इंक्रीज के लिए हमें यहाँ पे इस एम्प्लॉय को पनिश करना है। ये हम यहाँ पे देखेंगे आगे। तो स्टेप 4 है यहाँ पे कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स। अब हमें यहाँ पे एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करना है रिजल्ट्स को। मतलब यहाँ पे कोई भी डिसीजन मेक करने से पहले कि हमें उसे प्रमोट करना है, डिमोट करना है, पनिश करना है या रिवॉर्ड करना है, इस डिसीजन मेकिंग से पहले हमें यहाँ पर जो भी परफॉर्मेंस है उस एम्प्लॉय की उसको कम्युनिकेट करना है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ये इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, तो इससे यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करने से ये यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए मोटिवेशन फैक्टर भी वर्क करता है। मतलब ये एम्प्लॉयज़ के लिए एज मोटिवेशन वर्क करेगा डिपेंडिंग अपॉन हाउ एम्प्लॉय परसीव्स द रिजल्ट। मतलब यहाँ पे कैसे एम्प्लॉय ने अपने रिजल्ट को परसीव किया है इसी पे डिपेंड करेगा कि वो एज मोटिवेशन वर्क करता है एम्प्लॉय के लिए, या फिर मोटिवेशन फैक्टर नहीं होता रिजल्ट।
तो इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए ही हमें जो रिजल्ट्स हैं परफॉर्मेंस के उसको यहाँ पे कम्युनिकेट करना होता है एम्प्लॉय के साथ। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स में देखा कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो प्रोबेशनरी पीरियड पर होते हैं, वो कंप्लीट कर लेते हैं जब अपना प्रोबेशनरी पीरियड, जो कि 3 मंथ हो सकता है, 6 मंथ्स हो सकता है या फिर 1 ईयर हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे जो उनकी अपॉइंटमेंट है उसको उसकी कंफर्मेशन के लिए भी यहाँ पर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल को यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो रिजल्ट्स हैं उसको कम्युनिकेट करें एम्प्लॉय के साथ। देन कम्स डिसीजन मेकिंग कि हमें यहाँ पे एम्प्लॉय को प्रमोट करना है उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या डिमोट करना है, उसको पनिश करना है उसके टारगेट्स अचीव ना करने के लिए, या फिर उसे रिवॉर्ड करना है एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करने के लिए। तो ये डिसीजन मेकिंग यहाँ पे मैनेजमेंट को लेना होता है। जो भी यहाँ पे अप्रेजर्स हमने डिस्कस किए, जो सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं, सुपीरियर हो सकते हैं, तो उन सबके ओपिनियंस जो हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर ही। तो यही यहाँ पे 5 डिफरेंट स्टेप्स थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो ये जो प्रोसेस है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, इसमें हमने देखा कि यहाँ पे पहले स्टेप 1 के अंदर स्टैंडर्ड्स को स्टेब्लिश करना होता है और उसको कम्युनिकेट भी करना होता है एम्प्लॉयज़ के साथ। देन स्टेप 2 के अंदर यहाँ पे एम्प्लॉय ने कैसा परफॉर्म किया उसको हमें मेजर करना होता है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम मेजर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद उस परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड स्टैब्लिश किए थे स्टेप 1 में, उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। मतलब यहाँ पे हमें स्टेप 1 और स्टेप 2 को कंपेयर करना है। देन कम्स कम्युनिकेटिंग रिजल्ट्स। उसके बाद जो स्टेप 3 में हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं उसको हमें कम्युनिकेट करना है एम्प्लॉय के साथ। और फिर यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको डिसीजन मेकिंग करनी है कि एम्प्लॉय को हमें प्रमोट करना है या डिमोट करना है। तो ये यहाँ पे 5 सिंपल स्टेप्स थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो अब यहाँ पे क्या मेथड हो सकते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।